नमस्कार दोस्तों, मैं यूके सर। दोस्तों, आज अध्ययन करेंगे यूपी टीजीटी 2003 की नागरिक शास्त्र से संबंधित सॉल्व पेपर। पहला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी? तो इसका सही उत्तर होगा गिलक्रास्ट ने। सर्वप्रथम अरस्तू ने ही राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजा और सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा गिलक्रास्ट का है। इसके समर्थकों में गिलक्रास्ट, गैटेल, लास्की का नाम प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा व्यक्तिवाद। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो दोस्तों, प्रजातंत्र का विरोध फांसीवाद में पाई जाती है। फांसीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीयतावाद का एवं समाजवाद का भी विरोध करता है तथा राज्य को साध्य मानता है। तो इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य एवं ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्यों की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जाते हैं। इसका उत्तर होगा लोक कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन है कि अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकपाल एवं लोकायुक्त से। दोस्तों, लोकपाल लोकायुक्त का गठन सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का तत्व क्या है? तो जाति प्रथा का तत्व है चेतना बोध। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे साझी प्राप्त हो जाता है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। जो उसे सहज प्राप्त होता है उसे कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा बोंदा द्वारा। दोस्तों, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने किया। बोंदा फ्रांस के रहने वाले थे, जिसने 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में एक फ्रेंच शब्द सॉवरेंटी का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति का व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा, क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा समाजवाद। दोस्तों, व्यक्तिवाद के विरुद्ध समाजवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को अधिकारी से अधिक विकसित करना चाहता है। समाजवाद चाहता है कि उत्पादन के समस्त साधन राज्य के हाथ में होने चाहिए। उत्पादन तथा वितरण सभी कुछ राज्य के हाथों में न हो।
अगला क्वेश्चन है कि रूसो की समान इच्छा जनरल विल का तात्पर्य क्या किस भाव से है? तो इसका सही उत्तर होगा वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। दोस्तों, रूसो के समान इच्छा का तात्पर्य वह जो समस्त समुदाय के हित में हो से संबंधित है। रूसो के अनुसार समान इच्छा संबंध जनहित से है, न कि व्यक्तिगत हित से। इसका लक्ष्य सार्वजनिक कल्याण करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त संबंध से समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? तो इसका सही उत्तर होगा मैकाइवर। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों हर्बर्ट डीन का। अगला क्वेश्चन है जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए? तो इसका सही उत्तर होगा बेंथम ने। दोस्तों, बेंथम एक उपयोगितावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा धर्म के अधीन। अगला क्वेश्चन है कि किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों, धर्म और राजनीति दोनों ही बातें महात्मा गांधी में पृथक पृथक नहीं हैं। महात्मा गांधी का इस विषय में कहना है कि मेरी दृष्टि से धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं। धर्म के बिना राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा की हत्या कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के समर्थक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रूसो। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा 35। अगला क्वेश्चन है कि हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? तो इसका सही उत्तर होगा लेवियाथन। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4। दोस्तों, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं जिसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1976 में। क्या होगा? सन 1976। दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्द सन 1976 में संशोधित कर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सरकार के लिए।
दोस्तों नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए होते हैं, जबकि मूल अधिकार जनता के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे चालान कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जनता, या कहिए सांसद। अगला क्वेश्चन है कि इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है सरकार कार्य के लिए साधन होता है। दूसरा है सरकार नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर देता है। तीसरा है बेकारी जीवन यापन भत्ता और चौथा है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मंत्रिपरिषद में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा जुलाई 1956 में। अर्थात दोस्तों इसमें से विकल्प चारों गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा जुलाई 1956 में। अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? विकल्प है मंत्रिपरिषद सचिव को, दूसरा है महान्यायवादी को, तीसरा है महालेखाकार को और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही उत्तर होगा बी महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन है कि संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा का समय जिसमें कोई कार्य सूची निश्चित नहीं रहती। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, इसी कारण भारत में शासन संघात्मक है। अगला क्वेश्चन है कि राजसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा डी राज्यपाल में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को।
अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा साध्य साधन की पवित्रता। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में क्षेत्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों में है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष किस अधिनियम द्वारा पारित किया? तो इसका सही उत्तर होगा डी 1969 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17 के तहत। अगला क्वेश्चन के प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1955 में। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1978 ईस्वी में। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने अंग या अंश हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6। तो दोस्तों यह था आज की वीडियो। यह वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।